हिंदी की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तत्सम तद्भव शब्द, वो भी ट्रिक से देखेंगे साथियों। जो कि आपको पता है आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं साथियों। लेकिन आज ऐसे ट्रिक बताया जाएगा साथियों कि 2 से 3 प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं साथियों वो गलत ना हो पाए। काफ़ी ईजी तरह से हम ट्रिक बताएंगे साथियों, और देखते ही आप लोग आंसर टिक कर लेंगे। इससे पहले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलें, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम संबंधित होंगे साथियों, आगे बढ़ें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार PDF चेंज हो गई, तो PDF चेंज हो गई। चलिए आज इसी पढ़ लेते हैं। PDF चेंज हो गई है, कल आप लोग तत्सम तद्भव पढ़ लीजिएगा। काफ़ी विस्तार से बता देंगे साथियों, ट्रिक से ही बताएंगे। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ लेते हैं साथियों, जो कि PDF चेंज हो चुकी है। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन पूछा जा रहा है, वो भी नहीं है, आपको बताना होगा। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन में दिया गया या, छ, त्र, ज्ञा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, जो कि साथियों ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन में इसका उच्चार स्थान है साथियों। ठीक है, इस अंतस्थ व्यंजन है साथियों, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। अगर साथियों पूछा जाए छा किन वर्डों से मिलकर बना है, तो आप क्या बताएंगे। छा अगर पूछा जाए किन वर्डों से मिलकर बना है, तो आधा का प्लस सा से मिलकर बना है। ठीक है, और यहाँ का तरह से पूछा जाए साथियों किन वर्डों से मिलकर बना है, तो इसे भी देख लेते हैं साथियों, जो कि काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आधा ता प्लस रा से मिलकर बना है। अब यहीं देख लेते हैं अगला प्रश्न ज्ञा। तो ज्ञा अगर पूछ लिया जाए साथियों किन वर्डों से मिलकर बना है, तो ज्ञा के बारे में देख लेते हैं, जो कि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य बनेगा। तो जा आधा जा प्लस यहाँ से। ठीक है, चारों ऑप्शन समझ गए आप लोग। चलें अब आगे बढ़ें। चलें अगले प्रश्न को आगे। अगला प्रश्न साथियों द्विगुण समास का उदाहरण है। तो द्विगुण समास का उदाहरण है, आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीतम्बर। अब बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। द्विगुण की बात की जा रही है साथियों, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक देखिए किस में आ रहा है साथियों, तो नवग्रह जो है साथियों यही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अतः शक्ति में अगर समास पूछ ले साथियों कौन सा हो जाएगा, तब वैभव समास हो जाएगा। पीतम्बर में पीला है जिसका अंबर, आप लोग कमेंट करके बताइए। चले अगले प्रश्न को, माता पिता में आप बताइए कमेंट करके। ऑप्शन लीजिए, द्वंद्व समास होगा या द्विगुण, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चलें अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न साथियों, जो कि कल के वीडियो में ये बड़े विस्तार से बताया गया था साथियों, तो आप बताइएगा उच्चारण के स्थान के दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो आपको शुद्ध बताना साथियों कौन सा विकल्प सही मैचिंग किया है। बड़ा सा मूर्धन्य सा हो गया, छोटा सा दंत हो गया साथियों, उच्चा कंठ हो गया, और ये वाला सा जो साथियों तालब है। तो एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो आपको बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, जो कि कल काफ़ी विस्तार से बताया गया था। देखिए चारों विकल्प देख लेते हैं। ये जो है साथियों बड़ा वाला शाह है, जो इसका उस उच्चारण स्थान जो होता है साथियों ये तालब होता है। ठीक है, तालु कहें साथियों या तालब कहें। ठीक है, इसका उच्चारण तालु हो जाएगा। और साथियों अगर सा देखें तो सा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ये वाला सा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। और चा का उच्चारण स्थान देखेंगे साथियों, चा छा जा तो तालब हो जाएगा, जो कि कल बताया गया था काफ़ी विस्तार से। और अगर इस सा का बात किया जाए साथियों, तो इस सा में देखा जाए तो मूर्धन हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सा को बात की जाए साथियों तो मूर्धन हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, मूर्धन्य से इसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, अब चलें आगे बढ़ें। तो इस प्रश्न का सही जवाब मिल गया आप सभी को, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी, गुरुमुखी। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है।
हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में दिया गया है 6, 5, 7, 4। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये सब साथियों कितने हैं? 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। काफ़ी बेसिक से प्रश्न था साथियों, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अत्याधिक का संधि विच्छेद बताना है। अत्याधिक का संधि विच्छेद बताना आप सभी को। देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। अति धन अधिक। ये साथियों जो 10 मिनट की 8 मिनट की वीडियो बनती है साथियों, एक आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी, ये मान करिएगा। इतने ही प्रश्न आप 1 घंटा में पढ़ेंगे साथियों, और इसी प्रश्न को आपको 10 मिनट में दे दिया जा रहा है, वो भी साथियों 100% विश्वास के साथ कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा सही है? तो इसमें बताना साथियों, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? यहाँ थोड़ा इरेर है साथियों, लेकिन ये प्रश्न आया था साथियों, वहीं से उठाया गया। 49 नंबर प्रश्न है, वहीं से उठाया गया है। तो चलिए बताइएगा, मृत्युंजय में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। अब ये दुगुण तो बता दिया गया था साथियों, जो कि क्या होता है साथियों, संख्यावाचक होता है। जहाँ भी संख्या आए वहाँ समझ लिया दुगुण की बात होगी। चौराहा, त्रिभुज, ये सब में क्या आता है साथियों, दुगुण होता है। और कर्मधारय साथियों, पीला अंबर, जिसका द्वंद में भाई बहन, और उसके बाद बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मृत्युंजय में साथियों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धस्वर है। अर्धस्वर जो कि कल वाली वीडियो में काफ़ी विस्तार से बताया गया था साथियों। आप बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अर्धस्वर की बात की जा रही है साथियों। अर्धस्वर बताइए आप लोग। यावा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग टिक करिए, आगे बढ़िए। चलें, आगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 60 नंबर प्रश्न है। आगत में आपको उपसर्ग बताना है। ये भी साथियों उपसर्ग आपको ऐसे बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप लोग थोड़ा वेट करिएगा साथियों, अगली नेक्स्ट वीडियो जो आएगी साथियों। पहले तो कल जो कि तत्सम तद्भव बताएंगे साथियों ट्रिक से, फिर उसके बाद कहेंगे आप लोग उपसर्ग के बारे में बताएंगे, या फिर सर्वनाम या संज्ञा के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ठीक है, जो कि उपसर्ग पूछा जा रहा है साथियों। उपसर्ग जो है साथियों आगे लगता है। ठीक है, आगे लगता है साथियों। और यहीं प्रत्यय पूछ लिया जाए साथियों, तो प्रत्यय अगर पूछा जाए आप सभी से, तो प्रत्यय अगर पूछ लिया जाए तो प्रत्यय जो कि पीछे लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन में है नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। चलिए 4 विकल्प है, चारों विकल्प देखिए और आंसर बताने का प्रयास करिएगा। और एक प्रश्न ले लीजिएगा आप लोग होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए एक प्रश्न, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? आप लोग सुन लीजिएगा, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नाभादास नहीं है साथियों, अष्टछाप कवि नहीं है, बाकी ये 3 हैं, नाभादास नहीं है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताना साथियों। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ बताना आप सभी को। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो साथियों ये प्रश्न जो कि यूपी टेट में भी पूछा गया था, यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया था पिछली बार जब 22 में एग्जाम हुआ था, लेकिन वहाँ डाउट था साथियों। तो आज देखते हैं इस प्रश्न में आप लोग कौन सा आंसर मारते हैं। देखिए ऑप्शन 2 ही आप टिक करेंगे, या तो बी टिक करेंगे या तो सी। तो सी सही है साथियों, आयोग भी सी को ही आंसर सही माना है। चलें आगे बढ़ें। यहाँ देख लेते हैं साथियों, यहाँ आपको हम थोड़ा समास भी दिखाएंगे। तो पहले देख लेते हैं शोक में
किस रस का अस्थायी भाव है, तो शोक किस रस का अस्थायी भाव है साथियों, जो कि ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आप सभी को, तो करुण मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जो थोड़ा सा कम कर दें। चलिए अब ले सकते हैं। श्रृंगार का रथ हो जाएगा, हंस का हंस हो जाएगा साथियों। अब करुण का शोक हो जाएगा। अब वीर रस का उत्साह हो जाएगा। रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा। भयानक का भय हो जाएगा। अद्भुत रस का विस्मय हो जाएगा साथियों। विवश का जो कि चिकित्सा घृणा हो जाएगा साथियों। शांत का निर्वेद हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा साथियों, आप श्रृंगार को नोट करिएगा, करुण रस को, और उसके बाद वीर रस को साथियों, और उसके बाद आप आ जाइएगा यहाँ शांति रस को। ठीक है, ये आप 4 इम्पोर्टेंट समझ के आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलें अब आगे बढ़ें। बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दें सर, तो समझिए क्लास भी अच्छी हो जाएगी साथियों, और हमें पढ़ाने में आनंद आने लगेगा, और आपको इस तरह से हिंदी पढ़ाई जाएगी साथियों, इतनी बेहतरीन तरह से हिंदी कि आपके एग्जाम में कैसे भी हिंदी आ जाए साथियों, आप 100% सही करके आएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने लग चुका है, 51 नंबर प्रश्न है। पुनर्जन्म शब्द में सही संधि विच्छेद बताना है, और साथ में भी कमेंट करके बताइएगा पुनर्जन्म में कौन सी संधि होगी साथियों। चलिए हम बता दे रहे हैं साथियों, यहाँ संधि जो होगी साथियों विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। आप बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब है साथियों। आप सब से चर्चा भी हुई थी इससे पहले वाली वीडियो में कि जहाँ बड़ा सा आधा मिले साथियों, और उसके बाद जहाँ ए वाला सा आधा मिले, और उसके बाद जहाँ ए वाला आधा सा मिले साथियों, और जहाँ ए वाला आर मिले, डंडरा उड़ा हुआ रहा साथियों मिले, वहाँ आप क्या मारेंगे, विसर्ग संधि मारेंगे। ठीक है, एक ट्रिक था साथियों जो कि आपका 1 नंबर सुरक्षित करने वाला। अगला प्रश्न है, छा वर्ण किस योग से बना है, छा वर्ण किस योग से बना है, जो कि अभी जस्ट बताया गया साथियों, तो आप बता सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। अभी जस्ट ऊपर चर्चा इसके बारे में किया गया था। अब देखिए प्रश्न यहाँ पूछा भी गया था साथियों, छा के बारे में पूछा जा रहा है। तो छा जो साथियों का आधा का प्लस सा से मिलकर बना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आप क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मारेंगे। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताना आप सभी को। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हो जाएगा साथियों आस्तीन का सांप होना, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है। जितेंद्रियां बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक कारक है साथियों, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है साथियों। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उसके अपदान से अलगाव की बात होती है साथियों। संबंध कारक जो है साथियों का की रारी नानी हो जाएगा। अधिकरण जो हो जाएगा साथियों, अधिकरण में पर हो जाएगा। संबोधक कारक जो है साथियों हे अरे हे अजी हो जाएगा साथियों, हे अरे हो जाएगा। ये तो आपको अगले वीडियो में जब भी पढ़ाएंगे तो विस्तार से बता देंगे। तब तक के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। घा का उच्चारण स्थान बताना आप सभी को, थोड़ा स्पीड कर लेते हैं साथियों, 13 मिनट हो चुका है। तो घा का उच्चारण स्थान आप सभी को बताना है, का खा गा अंगा, तो कंठ हो जाएगा साथियों। अब मूर्धा से आप बताइए, मूर्धा से कौन सा हो जाएगा, टाठाडा हो जाएगा। ठीक है साथियों, टाठाडा हो जाएगा। ठीक है, और दंत से साथियों ताथादा हो जाएगा। ठीक है, और तालु से साथियों चाछा हो जाएगा। ठीक है, चाछा हो जाएगा। चलें अब आगे बढ़ें, थोड़ा स्पीड कर लेते हैं। सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना साथियों, सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना आप सभी को। सत्य धन आग्रह हो जाएगा साथियों। किस ऑप्शन में देखिए है, ऑप्शन देखिए आप लोग डी में है। चलिए आगे बढ़ें। कौन से ध्वनि अल्पप्राण है, तो अल्पप्राण कल के बाद वीडियो में बहुत विस्तार से बताया गया था साथियों। तो चलिए यहाँ आप लोग टिक करिएगा अपना आंसर। ठीक है, टिक बताया गया था, पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड जो है साथियों क्या है, ए अल्पप्राण है। ठीक है, और दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड जो है साथियों एक क्या है, महाप्राण है। तो देखिए महाप्राण महाप्राण महाप्राण, लेकिन अल्पप्राण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर जो लोग नहीं देख रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए देख लीजिए एक बार का
खा गा घा अंगा। ठीक है साथियों, पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और ये पांचवा वर्ड जो है साथियों ये अल्पप्राण है, और दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड जो है साथियों ये क्या है, महाप्राण है। चलें आगे बढ़ें। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके उसको बता दीजिएगा, और चैनल पहली बार हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। कल तत्सम तद्भव की वीडियो बताई जाएगी, वो भी साथियों ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा आप सभी को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।